हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स मैजिक पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का रिवीजन, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन। उसमें ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे थे। एक पिछला वीडियो में पूरा फॉर्मूला क्या होता है वो पूरा बताए थे। तो रिवीजन क्लास में जो भी जरूरत का चीज लगेगा वो बताते रहेंगे। तो सब अपने पास ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक रखो और उसमें से पिछला वीडियो में बताए थे कि 1 से लेकर के 5 तक 8.1 का 1 से लेकर के 5 तक पूरा बता दिए थे और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे इसमें। तो अब ये बताओ कि 8.2 में क्या सब दिक्कत है। लो तो किताब, जल्दी बुक लो। तो 8 पॉइंट हंसना में नहीं है। देखो 8.2 में 8.2 का 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर 8.2 का 7 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन है 7 साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तब बोला है कि तब ये बताओ ऑब्जेक्टिव है ये सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा ये निकालना है। ये बात समझ में आया। देखो जिसको थोड़ा वीडियो स्पीड करना हो, ये मतलब थोड़ा धीरे लगे तो स्पीड करके देख लो, यानी कि समय कम है तो रिवाइज कर लो। देखो ये क्वेश्चन ब्रिलियंट का 8.2 का ऑब्जेक्टिव है ये 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं ना, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे करते हैं क्या, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा निकालना है। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा के फॉर्म में लाना है। तो यहां पे करो ना, इसको सॉल्व करो। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7 को लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। 7 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। इधर देखो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। और प्लस यहां पे और प्लस जो 3 साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा है ये है बराबर 4 है। देखो ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त ना इतना साइन स्क्वायर थीटा ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा को सीधे सी लिखो, साइन स्क्वायर थीटा को सीधे एस लिखो। देखो 4 यहाँ पे 3 कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं। इसको 4 एस स्क्वायर लिख सकते हैं। एस मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, बराबर 4 होगा ना। तो ये तो 1 हो जाएगा ना 1। तो क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये तो 1 है, 3 गुने 1 1 हो जाएगा। होगा ना, फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये इधर जाएगा तो 4 माइनस 3 यानी कि 1 होगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 बट्टे ये 4 माइनस 3 1 होगा ना 1। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1/4 होगा ना। स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा रूट में होगा 1/4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एक का वर्गमूल क्या होगा एक ही होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/2। साइन थीटा बराबर कितना है 1/2। साइन थीटा बराबर है 1/2। ये एस मतलब क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है 1/2। यानी कि थीटा तब कितना होना चाहिए यहाँ पे साइन का कौन ऐसा मान है जिसपे ये 1/2 आता है। किस मान पे 30 डिग्री पर ना। यानी कि थीटा की जगह पर अगर 30 होगा तो 1/2 आ जाता। यानी कि इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट ये समझो थीटा बराबर क्या होगा 30 डिग्री। अब ये इसका मान निकालना है ना, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 30 डिग्री का मान निकाल दो। सेक यहाँ पे थीटा की जगह पर 30 डिग्री देंगे, थीटा की जगह पर 30 डिग्री देंगे तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो सेक 30 डिग्री निकालना है तो कॉस 30 डिग्री अपना मन में कॉस 30 डिग्री निकालो कितना होता है कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 होगा। होगा कि नहीं, होगा ना। यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री निकालना है तो साइन
साइन 30 डिग्री ज्ञात करो। साइन 30 डिग्री अपना मन में करो कि कितना होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन का ना उल्टा होता है कॉस, कॉसेक। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2। इसको भी जोड़ कर दो तो यहाँ पे √3 होगा। कितना आंसर है इसका, आंसर कितना है, इतना ही है या इसको और सॉल्व किया गया है, तो उतना ही है, तो यहाँ पे उतना ही आंसर होगा। 2 + 2 √3। इसको और आगे आंसर आता तो और जोड़ करके कर देते, ठीक है। अगर तुम लोगों को लगे कि थोड़ा स्लो हो रहा है तो अपना स्पीड करके देख सकते हो। बाकी और कौन सा ब्रिलियंट का 8.2 का कौन सा और दिक्कत है ये बताओ जल्दी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। 8.2 का ऑब्जेक्टिव है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है, देखो 18 नंबर क्वेश्चन में है, यहीं पे हम कहते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में ये है कि 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो बोला गया है तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान कितना होगा। सबसे पहले ना इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो ये बताओ sin थीटा बराबर कितना होगा। sin थीटा बराबर क्या होगा, 2 को इधर भेजेंगे ना तो 1/2 होगा ना। तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए ना, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री पुट कर दो, थीटा का मान 30 डिग्री पुट कर दो, यानी कि इतना बराबर क्या होगा वो निकालना है। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है ये बताओ, 3 गुने, जल्दी बताओ, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है ना। और √3 को 2 बार गुना स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगी, यानी कि कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 अब +3 तिथिया 9 और 9 और 3 कहते थे 12 आंसर हो जाते, 12 आंसर। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट तुरंत बनाते रहना है, इन्हें पूरा प्रोसेस के साथ बनाना है, एग्जाम में समय बीत जाएगा। और कौन सा दिक्कत है 18 के बाद, 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 में दिक्कत है। 32 में 32 नंबर क्वेश्चन जो है, 32 में क्या है, देखो 32 नंबर क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एक दिया गया है, समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, एबीसी, ये अल्फा है, ठीक है। तो ध्यान समझो, दिखा देता है सबको, एक बार ना बोर्ड को साफ करते हैं, पहले एक बार बोर्ड को साफ करते हैं। ऑब्जेक्टिव उसके बाद है 32 नंबर, 8.2 का 32 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव। तो दिए समकोण त्रिभुज एबीसी है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है एबीसी, समकोण त्रिभुज है एबीसी समकोण त्रिभुज है, जिसमें ना ये 90 डिग्री है, ये अल्फा कोण है, ये क्या है, अल्फा कोण है। और बोला गया है कि AB बाय AC क्या होगा, ये AB बाय AC बराबर क्या होगा, यह ना बोला गया है AB बाय AC बराबर क्या होगा। देखो वीडियो पॉज करके तुम अपने से सोच सकते हो कि क्या आंसर होगा, उसके बाद देखो सोल्यूशन देख लो। देखो AB बाय AC, AB क्या है एक्चुअली, यहाँ पे AB क्या है, इस कोण के लिए, अल्फा कोण के लिए ये बताओ तुम लोग कि AB क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है बोलो। अल्फा कोण के लिए तो आधार होगा ना, जोर से बोलो, ये आधार होगा ना, यानी कि बेस। और इस ये जो कोण है यानी कि AC क्या होगा, AC क्या होगा बोलो, कर्ण होगा ना, AC कर्ण होगा। तो ये बताओ तुम, आधार बाय कर्ण क्या चीज में होता है, क्या चीज का रेशियो है, आधार बाय कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि आधार बाय AB बाय AC क्या है, आधार बट्टे कर्ण है। आधार बट्टे कर्ण क्या चीज, कौन सा त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, कॉस थीटा का ना, यानी कि थीटा की जगह पर अल्फा है, ये जो होगा वो कॉस अल्फा के बराबर होगा ना, तो ये आंसर हो जाए कॉस अल्फा, होगा कि नहीं होगा, कॉस अल्फा होगा। और कौन सा नंबर दिक्कत है, 32 का ये हो गया। उसके बाद 48 नंबर है, 32 के बाद 48 नंबर, 32 के बाद 48 नंबर,
इसके बाद दूसरा दूसरा बुक में मतलब अंडरलाइन कर दो। देखो 48 नंबर में क्वेश्चन है कि 48 में दिया है यदि टेन थीटा बराबर पी बाय क्यू है, पी बाय क्यू है तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय पी साइन थीटा और प्लस क्या होगा क्यू कॉस थीटा। इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा क्या चीज? 4 को ऑप्शन दिया है। यदि टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू है तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटे पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इसका मान क्या होगा ये निकालना है। सब ध्यान से समझो सब। देखो इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं लेकिन शॉर्ट तरीका जो होगा वही ना बताएंगे। सब बोर्ड पर ध्यान दो। इसमें जो शॉर्ट तरीका वो बता देते हैं। इसको क्या करेंगे ध्यान से, यहाँ पर टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू दिया हुआ है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, याद रखना। तो साइन थीटा कॉस थीटा, इसको या तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा करके पी बाई क्यू कर सकते हो। यहाँ दो तरीका हम बताते हैं, जो तुमको अच्छा लगे वो करना है। देखो टेन थीटा पी बाई क्यू है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? साइन थीटा बटे कॉस लिख सके छे, कोनो दिक्कत नहीं ना जहाँ। तो इसको रेशियो में करेंगे, इसको रेशियो में करेंगे। देखो रेशियो पी के ऐसे करके रखें, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाए तो डायरेक्ट बना दो। यानी कि साइन थीटा का मान ऐसा जब क्वेश्चन रहे ना, तो रेशियो में उतना करने का जरूरत नहीं है, सीधे साइन थीटा बराबर यानी कि पी है समझो, और कॉस थीटा बराबर क्यू है। समझ में आया कि नहीं? साइन थीटा क्या है? पी है, और कॉस थीटा क्या है? क्यू है। तो साइन थीटा की जगह पी डाल दो। इसका जो होगा ना, इसका जो होगा साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। तो इसको जब बनाएंगे तो पी गुने पी होगा, साइन थीटा की जगह पी लिख दिए माइनस क्यू, कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? अब बटे पी गुने पी प्लस क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्या होगा? क्यू स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? रख के आंसर हो सकता है। आंसर क्या है इसमें? आंसर क्या है? यही है ना? तो देखो इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव है तो इतना ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। टेन थीटा में पी बाई क्यू है तो टेन थीटा का मतलब हुआ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि इसको ये रेशियो है तो मान लेते हैं पी वन मतलब पी है, पी बट साइन थीटा पी है, कॉस थीटा क्या है? क्यू है। साइन थीटा की जगह पी रख दो और कॉस थीटा की जगह पर क्यू रख दो और सॉल्व कर दो। पी को गुना करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर। पी को गुना करें पी स्क्वायर, क्यू गुना क्यू स्क्वायर, ये सर ठीक है ना। उसके बाद कौन सा नंबर दिक्कत है? ये 48 नंबर हो गया। उसके बाद 56 नंबर बोल रही है। 56 नंबर ना दिक्कत है। 56 नंबर देखो एक बार ना इस सब का भी दिखा दो कि ये सब करता है, एक बार दिखा देना। समझ में आया? 56 देखो 56 में हल्ला मत करो, देखो ना बोर्ड पे 1 माइनस साइन के पावर 4 है। 56 नंबर क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? तो लिखने का जरूरत नहीं, बाद में लिख लेना वीडियो देख करके, या तो लिखना है तो लिख लो। 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा है ना, तो देखो ध्यान समझो, लिखो मत, बोर्ड पर ध्यान दो। सब बोर्ड पर ध्यान दो, ये समझती हो तो बोर्ड पर ध्यान दो। ये सूरज तुम समझता है? 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर की आंसर है तो क्या होगा आंसर? देखो थोड़ा जो है ना इन लोगों को पढ़ाने में मैथिली का यूज हो जाता है, इसलिए क्योंकि इन लोगों को ज्यादा समझ में आता है इसीलिए। तो 1 माइनस साइन के पावर कोशिश करेंगे मैथिली, हम लोग मिथिलांचल से है इसीलिए थोड़ा मैथिली
का टंग आ जाता है, या इन लोगों को बताते वक्त मैथिली मतलब समझ में ज्यादा आता है, इसीलिए इनको लोगों को बोल देते हैं। देखो 1 माइनस साइन के पावर 4, ये ऑब्जेक्टिव है 56 नंबर। 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो ध्यान से समझो, इसको हम लिख सकते हैं ना, तो बोर्ड पर ध्यान दो, ये 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर लिख सकते, 1 के स्क्वायर मतलब 1 नहीं होगा ना, तो बोर्ड पर ध्यान दो। और ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर लिख सके कि नहीं? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो ध्यान समझो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए की जगह पर 1 है, ए प्लस बी इंटू क्या होगा? ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा? देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अरे लिख सकते हैं ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर होगा। ये आंसर है ना। बस इसके बाद और कौन सा नंबर दिक्कत है? एक बार ना अगर इतना लिखना है तो लिख लो, वीडियो पॉज करके इतना लिख लो, लिख लो। तो बोर्ड पर ध्यान दो। इसके बाद ऑब्जेक्टिव 8.2 का ना, ये 8.2 का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में दिया हुआ है कि 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है √3 है, क्या है? √3। और 10 अल्फा बराबर दिया है, और दिया है 10 अल्फा बराबर दिया है 1/√3, ठीक है ना। तो बोला कि तो 10 बीटा बराबर क्या होगा? तो 10 बीटा बराबर क्या होगा? तो 10 बीटा बराबर क्या होगा? 10 बीटा बराबर क्या होगा? 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 है, और 10 अल्फा बराबर 1/√3 है, ठीक है। और तो 10 बीटा बराबर क्या होगा? तो बोर्ड पर ध्यान दो, तो बोर्ड पर ध्यान देना है। देखो 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 है। देखो ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही ऐसे लिख देना, 10 अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके लिखो मत। जब एग्जाम पेपर होगा ना, तो ऐसे जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको फिर बहुत कम समय रहता है वहां पे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, समय कम बचेगा। इसीलिए क्या करो, क्वेश्चन में दिया है वहीं पे सॉल्व करना शुरू कर दो, क्वेश्चन में सॉल्व कर दो, क्वेश्चन में क्या करो सॉल्व, क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर दो। 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, यानी कि ये कितना डिग्री पर √3 आता है? 10 का कितना डिग्री पर √3 आता है? बोलो जोर से। 60 डिग्री पर होता है ना, 10 60 डिग्री पर, 10 60 डिग्री पर √3 होता है ना। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना। इधर देखो, बोर्ड पर ध्यान दो। 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3 है, तो यहां पे 10 के किस मान पे 1/√3 आता है? 10 के किस मान पर 1/√3 आता है? 30 डिग्री पर आता है ना। तो यानी कि अल्फा बराबर क्या होगा? 30 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है ना? है तो बोर्ड पर ध्यान दो। तो अल्फा बराबर 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहां पर रखेंगे, प्लस बीटा इक्वल टू है 60 डिग्री, तो यहां बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 में से 30 घटाएंगे तो होगा ना, इसको इधर भेजेंगे तो 30 होगा ना। तो यानी कि बीटा बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री। यानी कि 10 बीटा निकालना था ना, तो 10 बीटा मतलब 10 30 डिग्री का मान कितना होगा? 10 30 डिग्री का मान 1/√3, यानी कि 10 बीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। इतना समझ में आया कि नहीं? ये शॉर्ट तरीका से डायरेक्ट क्वेश्चन में बना देना है। और कौन सा दिक्कत है? और क्वेश्चन नंबर है 64, क्वेश्चन नंबर 64 में क्वेश्चन नंबर में ये दिया गया है कि साइन थीटा और गुने कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है? क्या व्युत्क्रम क्या है?
इसका व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल उल्टा, यानी कि क्या है। सबसे पहले साइन थीटा बाय कॉट थीटा है, इसका व्युत्क्रम बोला गया है, क्या होगा, ध्यान से समझो सब। सबसे पहले ना ये साइन थीटा में था, साइन थीटा में था, इसको भी साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कि नहीं, बोल रहे हैं साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं गुणे कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, होता है कि नहीं, होता है ना। अब ध्यान समझिए, इसको इसको कैंसिल कर देंगे, होगा ना, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा ना। लेकिन कॉस थीटा का व्युत्क्रम बोला गया है, यानी कि उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, यानी कि 1/cos थीटा, होगा कि नहीं, इसका व्युत्क्रम। अरे इसका व्युत्क्रम, कॉस थीटा का व्युत्क्रम बोला है, व्युत्क्रम निकालने के लिए, व्युत्क्रम इसका कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/cos थीटा, 1 क्या होगा, cos थीटा। बोलेगा 4 का व्युत्क्रम बोलो, तो क्या बोलेंगे, 1/4 होता है ना। cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/cos थीटा, लेकिन 1/cos थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 1/cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा होता है ना, जोर से बोलो। तो आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम जो होगा वो सेक थीटा आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो बोलो ना हाँ या नहीं। साइन कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, कैंसिल, कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/cos थीटा, यानी कि सेक थीटा होगा, होगा। उसके बाद क्या कितना नंबर क्वेश्चन दिक्कत है, देखो तुम लोगों को और जो भी दिक्कत हो, जो भी वीडियो देखता है, तो जो भी दिक्कत है कमेंट में करो कि इतना नंबर क्वेश्चन दिक्कत है, सब कमेंट को हम पढ़ करके जो जो दिक्कत होगा फिर एक वीडियो ला करके पूरा बता देंगे कि ये दिक्कत है, जो भी दिक्कत है कमेंट करके। अभी ये बिहार बोर्ड 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम बताए हुए थे कि एक महीना में कितना टारगेट करना है, 7 गो चैप्टर अच्छा से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा से अच्छा नंबर लाया जा सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव जल्दी कैसे बनाना है वो भी सिखाते हैं, तुरंत कैसे बनाएंगे। तो अगर अच्छा लगता है ना तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और लाइक और कमेंट तो अपना मर्जी के अनुसार, अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। इसके बाद 64 के बाद कौन सा नंबर दिक्कत है, इसका कौन सा दिक्कत है, 64 के बाद 8.3 में आते हैं, उसके बाद 8.3 में, 8.3 का 8.3 का देखो 8.3 में जो है ना, एट पॉइंट थ्री का देखो 8.3 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर, 8 नंबर पूछ रही हो, 8 नंबर 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा, 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा, ध्यान से समझो सब। ये एक्चुअली ना रेडियन में दिया हुआ है, पाई बराबर जो होता है, अभी बताएं पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, कितना होता है पाई बराबर, पाई जो है ना रेडियन में है, ठीक है, अभी रेडियन उतना, अभी मतलब सीधे ये समझो कि पाई बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी कि रेडियन में डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये करना होगा, ये बात समझ में आया, यानी कि 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर पाई है, 180 डिग्री बराबर क्या है, पाई, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बट्टे 180 होता है, ठीक है। यानी कि ध्यान से समझो, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बट्टा 180 से गुना करना है, पाई बट्टा 180 से गुना करना है, ये बात समझ में आया। तो बता दे ना, डिग्री जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 30 से गुना करेंगे ना, पाई बट्टा 180 को करेंगे कि नहीं, तो 30 छक्के है ना 180, यानी कि 30 डिग्री जो होगा रेडियन में पाई बट्टा 6 होगा, पाई बट्टे 6 होगा, ये बात समझ में आया कि नहीं। या उल्टा, ये तो हो गया, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब क्या होता है 180, यानी पाई बट्टे 2 बराबर कितना होगा, पाई बट्टे 2 बराबर कितना होगा, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है ना, 180 बट्टे 2 कितना होगा, 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय 2 का मान क्या होता है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 90 होगा, यानी कि 90 होता है। तो 10 90 का मान कितना होता है ये बताओ, 10 90 का मान, ये पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री है, पाई बाय 2 का मतलब क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान क्या होता है, क्या होता है
अपरिभाषित होता है ना, इनफाइनाइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। 8 का डी नंबर होगा, 8 का डी। क्या आंसर है दिया हुआ है? डी दिया है ना। इसमें कौन टिक करी है? 1/√3 है। तो 10π/2 का मान कितना होगा? यानी कि π/2 का मतलब क्या होता है? π/2 का मान कितना? π/2 का मतलब क्या होता है? π/2 का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना, समझती हो ना? एक बोर्ड पर ध्यान दो। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 होगा ना, यानी कि 10 90 डिग्री। 10 क्या होगा? एक्चुअली ये 90 डिग्री होगा। 10 90 का मान कितना होता है? अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट। ये सिंबल होगा। ये समझ में आया सबको? और कौन सा दिक्कत है? 8 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर, ध्यान से समझो। 13 नंबर, यदि एबीसी किसी त्रिभुज के कोण हो, यदि बोल रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर है 13, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी किसी त्रिभुज के कोण हो, किसी त्रिभुज के क्या हो? कोण, तो साइन बी प्लस सी का मान क्या होगा? साइन बी प्लस सी का मान क्या होगा? साइन बी प्लस सी बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा ये निकालना है। साइन बी प्लस सी निकालना है। साइन बी प्लस सी। सब बोर्ड पर ध्यान दो। देखो, कोई भी त्रिभुज होता है, मान लो एबीसी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, एबीसी कोई त्रिभुज है। बोर्ड पर ध्यान दो साहब। एबीसी कोई त्रिभुज है, मान लो एबी इसका कोण है, किसी कोण का बोला है कोण है, ये कोई त्रिभुज है, इसका कोण है एबीसी। एबीसी ना, ये कोण का नाम ही दिया हुआ है। तो ये बताओ, ये बोर्ड पर ध्यान दो सब। एबीसी किसी त्रिभुज का कोण है, तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं ना? देखो, बी प्लस सी हमको निकालना है, बी प्लस सी बाय 2 निकालना है ना। तो ए को इधर भेजो, ए को इधर साइड, यानी कि राइट साइड भेजेंगे, तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस ए होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, दोनों तरफ क्या करो? 2 से भाग है ना, बी प्लस सी बाय 2 ना निकालना है। तो बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या होगा? 100। दोनों तरफ भाग करेंगे ना, जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करते हैं ना, तो बी प्लस सी बराबर क्या होगा? यानी कि दोनों तरफ साइन भी लगा दो, यानी कि साइन बी प्लस सी बाई साइन बी प्लस सी बाई 2 ये निकालना है ना। देखो, साइन बी प्लस सी, इधर भी साइन लगाएंगे, तो देखो 180 डिग्री, बोर्ड पर ध्यान दो साहब, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 तो 90 डिग्री होगा। बारी बारी से करेंगे ना भाग, माइनस ए बाई 2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इधर भी साइन लगा देते हैं, इधर भी साइन लगा देते हैं, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 होगा ना। यहाँ पे समझ में आया ये बोला? तो इसको सॉल्व करेंगे ना, 180 डिग्री माइनस ए बाई ए बट्टे 2 को, तो इतना आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 आया, और ए को 2 से भाग करेंगे तो ए बाई 2 आएगा। आएगा ना? आएगा कि नहीं? इसके बाद देखो, साइन दोनों तरफ लगाए हैं, तो एक फॉर्मूला बताए हुए थे कि, एक फॉर्मूला बताए थे ना, साइन मतलब ये फॉर्मूला होता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जगह पर ए लिख देते हैं, या कोई भी रहे थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, होता है ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या है? ए बाई 2 है। ए बाई 2 है कि नहीं है? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ए बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? कॉस थीटा की जगह पर ए बाई 2 है ना। अरे साइन बी प्लस सी बाई 2 जो होगा वही होगा कि नहीं होगा? कॉस ए बाई 2, यानी कि साइन बी प्लस सी बाई 2 का आंसर क्या होगा? कॉस ए बाई 2 होगा। कॉस ए बाई 2। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया कि नहीं? और दिक्कत हो तो, और कितना नंबर दिक्कत है? और कितना नंबर दिक्कत है? इसके बाद इसको ना मिटाते हैं। इसके बाद 8 पॉइंट, ठीक है, मतलब ये 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है कि यदि क्वेश्चन में, यदि
ए और बी जो है ना, ए और बी वो न्यून कोण है। क्या है? दो ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर कॉस बी, तब बोला है कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तब ए प्लस बी बराबर, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। देखो ये जो है ना हम शॉर्ट में भी बताए हुए थे एक बार, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण का मतलब, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में न्यून कोण होते हैं। तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, साइन ए। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि साइन ए बराबर अगर कॉस बी हो जाए, कॉस बी हो जाए, या टेन ए बराबर क्या हो जाए, टेन ए बराबर क्या हो जाए, कॉट बी हो जाए, या सेक ए बराबर क्या हो जाए, सेक ए बराबर कॉसेक, कॉसेक बी हो जाए, तब ए प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। ए प्लस बी का मान क्या होगा, 90 डिग्री के मान। तो यहाँ पे ए बोला है साइन ए बराबर कॉस बी है, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं? ये कैसे आता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कैसे आता है, ये जो है कहानी, ये कैसे आता है, ये साइन ए प्लस बी 90 डिग्री है ना, ए प्लस बी 90 डिग्री होगा, तो ध्यान समझो, ए प्लस बी 90 डिग्री होगा, तब ये बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो साइन ए बराबर कॉस इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, ये कॉस बी को लिख सकते हैं ना 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखो कॉस बी बराबर देखो कॉस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बी बराबर कॉस बी की जगह पर हम 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा की जगह पर ए है तो साइन ए हो जाएगा। कॉस बी बराबर साइन ए हो गया ना, जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो कॉस ए बराबर साइन ए होता है, कॉस बी बराबर साइन ए बराबर कॉस, ये चीज होता है। समझ में आया कि नहीं, क्यों आता है ये समझ लो। यानी कि अगर साइन ए बराबर कॉस बी हो, या टेन ए बराबर क्या हो जाए, याद रखना ये सब, टेन ए बराबर कॉट बी हो जाए, या सेक ए बराबर कॉसेक बी होगा, तो ए प्लस बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये क्या होगा, 90 डिग्री। समझ में आया क्यों हुआ, वो भी बता दिया कि अगर कॉस बी है, बी के जगह पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, तो 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन ए। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? इसके बाद कौन सा नंबर क्वेश्चन था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में देखो 22 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है। तो इसमें शॉर्ट में भी बताए हुए थे। देखो दोनों का जोड़ जो है ना, साइन ए, ये मान लो ए है, ये क्या है ए, और ये मान लेते हैं बी है, ठीक है। ए प्लस बी जो है ना, देखो जोड़ करके कितना आता है, अगर दोनों ए, मान लो ये पूरा ए है 45 डिग्री प्लस थीटा जो ए है, ये 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर बी है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, होगा ना। देखो होगा कि नहीं होगा, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, 45 45 90 होगा ना। ए प्लस बी, अब ये बताएं कि ए प्लस बी अगर 90 डिग्री होगा तो साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस बी होगा, होगा कि नहीं। मान लो ये साइन ए है, ये क्या है साइन ए, ये साइन ए बराबर कॉस बी होगा कि नहीं होगा, इसके जगह पर कॉस बी लिख सकते हैं ना, साइन ए बराबर कॉस बी होता है ना, जोर से बोलो होता है ना। तो साइन ए बराबर कॉस बी की जगह पर तो ये है 45 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं है, माइनस कॉस बी, मतलब कॉस बी 45 डिग्री माइनस थीटा होगा कि, बराबर चीज में से बराबर चीज घटाएंगे तो जीरो आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 45 प्लस थीटा ये ए है, ये बी है, दोनों का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री, दोनों का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री, जोड़ कर देख लो होगा कि नहीं होगा। तो जब ये मान लो ए है पूरा, ये बी है, तो ए प्लस बी अगर 90 डिग्री होता है तो साइन ए बराबर कॉस बी होता है ना, तो साइन ए की जगह पर ये है,
तो यही साइन ए है जो बी के बराबर होगा। बी तो 45 में थीटा है, यानी कि ये चीज इसके बराबर लिख सकते हैं। तो बराबर चीज में से बराबर चीज घटाएंगे तो 0 होगा, ऐसा याद रखना। साइन जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो जाए तो दोनों बराबर चीज बराबर हो जाता है, यानी कि साइन ए बराबर होगा कॉस बी का। साइन ए बराबर क्या होगा? कॉस बी का। साइन ए बराबर क्या हो गया? कॉस बी का। समझ में आया सबको? इसके बाद कौन सा नंबर दिक्कत है? इसके बाद ये वैल्यू वाला सब है, मतलब बना लेना, ठीक है। 52 नंबर उसके बाद देखते हैं। 52 देखो, 52 नंबर, 52 नंबर। तो 52 में ये है, 52 में ये है कि अल्फा अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री है ना। तो बोला गया है कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो ध्यान समझो, अल्फा और बीटा तो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। तो अल्फा 30 है, ये भी 30 है, दोनों 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 30 प्लस 30 नहीं होगा, 60 होगा कि नहीं होगा? तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 आंसर हो जाते कहते कि नहीं। ये 52 नंबर में था। उसके बाद देखो 56 नंबर। 56 नंबर में क्वेश्चन में ये है कि 56 नंबर है ना, तो बोर्ड प्रधान साहब 56 नंबर में है कि √2, सब बोर्ड पर ध्यान दो, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 हम प्लस कॉस पाई बाय 4, ये है ना। अरे है ना, देखो पाई का मान 180 डिग्री होता है ना। 180 डिग्री को 4 से भाग करो, 180 को 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 45 होगा। करके देख लेना, होता है कि नहीं। तो √2 ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। तो साइन 45 डिग्री का मान कितने हो छे? सॉरी, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2, 1/√2 अब प्लस 1/√2 ये भी होगा। अब ना गुना कर दो, यानी कि इसको जोड़ करेंगे तो क्या होगा? इसको जोड़ घटाव कर दो, √2 ये हो जाएगा। सेम चीज को 2 से गुना कर देंगे, 2/√2 हो जाएगा। √2 कैंसिल हो गया, √2 क्या हो गया? कैंसिल, यानी कि 2 आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेना, 2 आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा नंबर दिक्कत है? तुम लोगों को भी जो दिक्कत हो ना कमेंट करो, यानी कि इतना नंबर दिक्कत है। ये 8 पॉइंट कितना, 8.3 का बता रहे हैं, 8.3 का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, 8.3 का ऑब्जेक्टिव। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 8.3 का, 8.3 का है, 8.3 का 61 नंबर, यानी कि 61 नंबर। यदि एबीसी किसी त्रिभुज, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन कि यदि 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी किसी त्रिभुज एबीसी के कोण हो। ये एबीसी किसी त्रिभुज का क्या है? कोण है। तो बोला गया है कि कॉसेक ए प्लस बी, कॉसेक ए प्लस बी बाई 2 बराबर क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2 बराबर का मान क्या होगा? वही ए प्लस बी किसी त्रिभुज का क्या है? कोण है। एबीसी जो है ना, किसी त्रिभुज का क्या है? कोण है। किसी त्रिभुज का कोण है, कोण है। ये बताओ, किसी त्रिभुज का अगर कोण होगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। इसको ऐसे भेजेंगे, अभी पीछे सवाल बताए हुए हैं वैसे ही। बी प्लस ए प्लस बी निकालना यहाँ पे, तो ए प्लस बी साथ में रखो, ए प्लस बी बट बराबर 180 डिग्री माइनस सी होगा कि नहीं होगा? ए 2 से भाग करेंगे तो ए प्लस बी, और कॉस भी लगा दो, कॉसेक निकालना है ना। तो कॉसेक ए प्लस बी, ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू होगा 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 होगा ना। अब ये जो बताए थे, 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90, और सी को 2 से भाग करेंगे तो सी बाई 2 होगा कि नहीं होगा? दोनों तरफ ना 2 से भाग करेंगे, और इधर भी कॉसेक लगाना है, इधर भी कॉसेक इधर लगाए तो इधर भी कॉसेक लगाएंगे ना। यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, जोर से बोलो, होगा ना। अब देखो कॉसेक ए प्लस बी बाई 2 बराबर, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना, सेक होता है ना, कॉस सेक में चेंज हो जाता है ना।
तो सेक क्या होगा, c/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सेक c/2 होगा। होगा ना? ये सेक c/2 आंसर होगा। कोई दिक्कत है समझने में तो पूछ सकते हो। उसके बाद कौन सा नंबर, वो 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर है 60 डिग्री है ना, हो तो कॉस अल्फा, बोर्ड पर ध्यान दो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा? ध्यान से, अल्फा और बीटा क्या है, 60 डिग्री है ना? तो ध्यान से बोर्ड पर ध्यान दो। देखो अल्फा और बीटा सब बराबर कितना है, 60 डिग्री। यानी अल्फा भी 60 डिग्री है और बीटा भी क्या है, 60 डिग्री। तो ये बताओ 60 डिग्री ये है और माइनस 60 डिग्री, 60 में से 60 घटाएंगे तो क्या होगा? यानी कि cos 0 डिग्री पूछ रहा है। cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है? cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत है? इसका आंसर क्या होगा, 1। और एक और क्वेश्चन है कि मतलब ये क्वेश्चन नंबर है 69, क्वेश्चन नंबर 69, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा? निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा? तो सबको जोड़ लो, मतलब सबको मतलब सॉल्व कर लो एक बार। पहला ही ऑप्शन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये इसका मान 1 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होता है। बस बोला निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा? तो ए ऑप्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो 8.3 पूरा खत्म हो गया। हम ऑब्जेक्टिव जो 8.1 का बता दिए, 8.2 का बता दिए ऑब्जेक्टिव, और 8.3 का भी ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब चलते हैं 8.4 का ऑब्जेक्टिव। ये ब्रिलियंट देख लो, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लेना है। इसमें से चैप्टर 8 का अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताए थे ना कि 20+ क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें पूरा बता दिए। एक बार पूरा अच्छा से वीडियो देख लो, इससे पीछे वाला वीडियो भी देख लो, नीचे लिंक में दिया, मतलब नीचे देख लो, लिंक दिया होगा, वो पीछे वाला फॉर्मूला जो भी बताए थे बेसिक सब, वो सब देख लो एक बार। और ये ऑब्जेक्टिव 8.1, 8.2, 8.3 पूरा बता दिए हैं। अब हम चलेंगे मतलब 8.4 पे चलेंगे। 8.4 को जहां तक होता है बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी बराबर 8.4 बताते हैं। अभी थोड़ा ये मिटाते हैं, रुको एक मिनट। तो 8.4 का ऑब्जेक्टिव है, यदि बोला है क्वेश्चन नंबर, यदि एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर, यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो तो cos a बराबर क्या होगा? cos a बराबर क्या होगा? cos a बराबर व्हाट? cos a बराबर क्या होगा? यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो तो cos a बराबर क्या होगा? अब ये बताए थे ना, a प्लस बी जब 90 डिग्री होता है तो sin a बराबर cos b होता है कि नहीं? ऐसे बताए थे ना, sin a बराबर cos b या cos, यानी सब बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, अगर ये निकालना, ये एक्चुअली डायरेक्ट आंसर लिखो, sin b के बराबर हो जाएगा, sin b के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? a प्लस बी 90 डिग्री है तो cos a बराबर क्या होगा? sin b। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि a के जगह पर ध्यान से समझो, a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? a के जगह पर cos, a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? a के जगह पर cos a बराबर लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस b। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस b। और cos 90 डिग्री माइनस b बराबर क्या होता है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos से साइन में चेंज हो जाएगा ना, cos जो है साइन में चेंज हो जाता है, 90 में से घटाते हैं कुछ भी तो होता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा आंसर? साइन भी हो जाएगा। होगा ना? जोर से बोलो, होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेक ए बराबर है cosec b का, cosec b का बराबर है 13/12, तब a प्लस बी का मान क्या होगा? a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान है, क्या चीज है? a प्लस बी का मान। यदि सेक a बराबर है cosec b,
सेक ए बराबर क्या है, कॉसेक बी। तो देखो इसके बाद ये पहला 8.4 का पहला देखेंगे, 8.4 का पहला नंबर, ये यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए बराबर क्या, कॉस ए बराबर क्या होगा। तो ए के जगह पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी ना, ए बराबर लिख सकते हैं ना, ए को ए बराबर, यहाँ पे ए बराबर लिखा जा सकता है ना 90 डिग्री माइनस बी, तो ए की जगह पर 90 डिग्री माइनस बी लिख दिए। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पर बी है ना, तो होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12 है, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का मान क्या होगा। बोर्ड पर सब ध्यान दो। सेक ए बराबर है कॉसेक बी, सेक ए बराबर क्या है, कॉसेक बी बराबर 13/12 है। तो बोला गया है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का मान क्या होगा, ध्यान से समझो सब। यानी कि सेक ए बराबर क्या है, सेक ए बराबर हम बोल सकते हैं 13/12। कोई दिक्कत है, 13 क्या है 12, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो सेक ए बराबर 13/12 है। ध्यान से समझो कि अगर हम मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज, दिखाई देता है सबको समकोण त्रिभुज। ये मान लेते हैं ए है, ये क्या है ए, ये बी है, और ये क्या है सी, ये क्या है सी, ये सी है। सेक ए बराबर 13/12 है। तो सेक थीटा क्या चीज में होता है, सेक थीटा का रेशियो क्या चीज का रेशियो होता है, क्या चीज का रेशियो होता है बोलो, कर्ण बट्टे आधार होता है ना। तो यानी कि ये मान लो ये ए है, तो कर्ण ये तो 13 होगा, और आधार क्या होगा 12 होगा ना। इस कोण के लिए 12 ये होगा ना। ये मान लो ये ए कोण है, ये ए कोण है, तो होगा कि नहीं होगा। और बी मान लो ये, अब ध्यान से समझो, कॉसेक और कॉसेक बी बराबर क्या होगा, ध्यान से समझो यहाँ पे ए प्लस बी, ये बी ये निकालना है, और बी कॉसेक बी बराबर क्या होगा, कॉसेक डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान समझो, ये अगर फिगर ड्रॉ करेंगे तो कॉसेक बी बराबर 13/12 सो भी लिख सकते हैं कि नहीं, कॉसेक बी बराबर 13/12 लिख सकते हैं ना। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है ना। कर्ण बट्टे यानी कि हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है पी, यानी कि h/p होता है ना। तो h तो 13 है, और इस कोण के लिए, इस कोण के लिए 12 है ना, है कि नहीं, बोलो ना हाँ या नहीं। देखो a प्लस बी का बोला है मान निकालने के लिए, a प्लस बी का, तो ये अगर 90 डिग्री है तो a प्लस बी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। a प्लस बी का मान कितना होगा, ये 90 डिग्री है तो ये प्लस बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब ना 90 180 है तो होगा, 90 180 डिग्री होगा ना। a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। तो ये होगा। उसके बाद तीसरा के बाद कौन सा दिक्कत है ये बताओ, 5वां नंबर ना, यहां तक कोई दिक्कत है। देखो 5वां नंबर है, 5वां नंबर में यदि क्वेश्चन दिया कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी जो है, कोण बी पूरक है, पूरक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा बी क्या है पूरक, तो कॉट सी का मान निकालना है, तो कॉट सी का मान निकालना है, कॉट सी का मान। ध्यान से समझो, ये ऑब्जेक्टिव सब डायरेक्ट वैसे ही बनने वाला होता है। कोण ए और बी का मान पूरक, पूरक का मतलब क्या हुआ, पूरक का मतलब होता है दो कोण का जोड़ 90 डिग्री, कितना के बराबर 90 डिग्री। पूरक का मतलब 90 डिग्री, जोड़ कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यानी कि ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी वो 90 डिग्री है, तो ये बताओ सी भी तो 90 डिग्री होगा। मान लो ये त्रिभुज है, देखो ध्यान समझो, ये त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ए और बी दोनों मिलकर के जोड़ 90 डिग्री है। ए तथा बी पूरक है, यानी कि दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, तो ये सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो कॉट सी का मान कितना होगा, यानी कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉट 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा,
cot 90 डिग्री का मान कितना होता है, जोर से बोलो, कितना होता है? tan 90 डिग्री बराबर कितना होता है? tan 90 का अपरिभाषित होता है ना, तो इसका उल्टा होगा ना, cot 90 डिग्री बराबर 0 होगा। क्या होगा? 0। अगर tan 90 डिग्री अपरिभाषित होचे तो ये अपरिभाषित नहीं होते, ये 0 होते, सॉरी 0 होगा। ये समझ में आया कि नहीं? ये क्या होगा? 0। समझ में आया? इतना इतना समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो कमेंट करो और लाइक शेयर भी करो, ठीक है? मतलब ऑब्जेक्टिव का सलूशन यूट्यूब पे नहीं ना होता है, यूट्यूब पे जल्दी नहीं दिखाई देता है, या मतलब कोई क्लास में करता होगा पता नहीं, लेकिन यूट्यूब का हम ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा उसको पूरा बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन बता करके उसके बाद ना आगे जो भी हुआ ना वो दूसरे दिन बताएंगे। अभी 7 नंबर कल बताएंगे, यानी कि दूसरे वीडियो में 7 नंबर बता देते। पहले इसको ना एक बार, तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7 नंबर क्वेश्चन, ये मिटा दे एक बार। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि साइन एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स डिग्री इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा है, तो तब अल्फा क्या होगा, तब अल्फा, ये अल्फा का मान बोला क्या होगा? सब बोर्ड पर ध्यान दो, ये जो है ये मार्क कर लो, तो ये जो है ना साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, यहाँ पे ये डिग्री में है, ये क्या है? रेडियन में। क्या है? रेडियन में। सब बोर्ड पर ध्यान दो। हमने अभी बताया कि पाई रेडियन बराबर जो होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ध्यान समझो, यहां पे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ पे साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, यानी कि एक्स डिग्री बराबर अल्फा बराबर एक्स डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अल्फा बराबर क्या होगा? एक्स डिग्री होगा, इसमें कोई दिक्कत है ना। साइन एक्स बराबर साइन अल्फा है तो अल्फा बराबर एक्स डिग्री होगा ना। यहाँ पे ये जो है ना ये डिग्री में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। क्या करो? देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, यानी कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। पाई 180 पाई, पाई लिखो, पाई होता है। क्या होता है? पाई। 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई होता है। समझ में आया? तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 डिग्री इक्वल टू पाई बट्टे 180 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, पाई बट्टे 180 होगा ना, पाई बट्टे 180, पाई बट्टे 180। कोई दिक्कत है इसमें? 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बट्टे 180 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे ध्यान समझो, कोई भी चीज को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बट्टे 180 से गुना कर देना है। जैसे 30 डिग्री बोला, 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा रेडियन में, तो 30 से गुना कर देंगे, 30 गुने पाई बट्टा 180 होगा कि नहीं होगा? यानी कि क्या होगा? 30 यानी पाई बट्टा 6, यानी कि 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बट्टा 6 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यानी कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से गुना करना होता है। तो यहाँ पे भी डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा? x को पाई बट्टे 180 से गुना करना होगा ना। तो अल्फा बराबर क्या होगा? पाई x बाय 180, पाई x बाय 180 होगा कि नहीं होगा? पाई x बट्टे 180 होगा। कोई दिक्कत? तो यहां तक 8.4 का कितना नंबर क्वेश्चन था? ये 7 नंबर क्वेश्चन यहां तक बता दिए हैं। अब क्या करना है? अब इससे अगला जो भी होगा आगे ऑब्जेक्टिव बनाओ, घर पे ट्राई करो, जो भी दिक्कत होगा एक बार कमेंट करो या हम बताएंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम बताएंगे। 8.4 का 8.4 ऑब्जेक्टिव ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है, उससे बताते हैं। 8.4 का 7 नंबर क्वेश्चन था, उसके बाद और आगे बता देंगे, और आगे यहां से बताना बाकी है। ठीक है, धन्यवाद।